मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। समय जो साथ चल रहे श्रावक का क्या कर्तव्य होता है, यह हमें समझाएं। उस समय जो उसकी बुद्धि चले, उस बुद्धि के अनुसार उसको काम करना चाहिए। क्योंकि कैसा साधु है, साधु की उम्र क्या है, परिस्थिति क्या है, किस रूप में है, इसके लिए कोई एक नियामक, कोई विधान घोषित नहीं किया जा सकता। उस समय तो जो साथ चलने वाले, परिचर्या करने वाले हैं, उस समय जो उचित लगे वह उचित करना चाहिए। अब अपनी अपनी उस समय विवेक और बुद्धि काम करेगी। मैं कोई एक निर्णय दे दूं तो वो नहीं हो सकता। मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि समाधि की स्थिति है, तो उसे समाधि के लिए संबोधन करना चाहिए। यदि बचाने की स्थिति है, छोटी उम्र है और उनको बचाया जा सकता है, तो उनको बचाना चाहिए। तो जिस प्रकार की परिस्थिति हो और बिल्कुल वृद्ध हैं और समाधि की स्थिति बन रही है, तो फिर उसको समाधि ही उस समय करा देना चाहिए, ऐसा है। मनीष जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक ही गीले कपड़े से अधिक जिन प्रतिमाओं का प्रक्षालन किया जाना उचित है या अनुचित? अलग अलग हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि एक से कर लिया जाए तो कोई महान दोष नहीं आएगा, क्योंकि वो परिमार्जन है। अभिषेक में, गंधोदक में और परिमार्जन में अंतर है। जैसे एक व्यक्ति का नहाया हुआ जल से जो नहाने के बाद जल नीचे आया, वह उस जल से क्या दूसरा व्यक्ति नहा सकता है? नहीं नहा सकता। लेकिन परिस्थिति के अनुसार एक टॉवल से दो व्यक्ति अपना शरीर पहुंच सकते हैं कि नहीं? कई बार यात्रा में होता है, एक टॉवल से 10-10 लोग पहुंच लेते हैं। मंदिरों में टॉवलें कम टंगी रहती है, तो जैसे एक टॉवल से अनेक लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन एक के द्वारा किया हुआ अभिषेक मतलब स्नान और पानी कम हो तो उसके स्नान से कोई दूसरा नहा लेवे तो वो नहीं बनेगा। तो अभिषेक के समय गंधोदक अलग चीज़ है। गंधोदक को एक दूसरे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रक्षाल एक टॉवल के समान है, एक परिमार्जन का नाथना है। उसको यदि दूसरे तीर्थंकर के लिए प्रयोग करते हैं तो कोई बात नहीं। अभय जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि समोशरण में रोज 89 प्रतिमाओं का मैं प्रक्षाल करता हूँ, इसमें कोई दोष तो नहीं है? समोशरण में, टीकमगढ़ में समोशरण जो बना होगा उसमें 89 प्रतिमाओं का मैं रोज प्रक्षाल करता हूँ। प्रक्षाल करने में कोई बाधा नहीं, परिमार्जन। अशोक जैन महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई मुनिराज अकेले हैं और परिस्थिति बस समाधि मरण करना चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे आसपास कोई मुनिराज के पास ले चलो, मुनिराज स्वयं चलने में समर्थ नहीं है, तो क्या उन्हें डोली आदि से ले जाकर उनकी समाधि के स्थान पर ले जाया जा सकता है? अभी उस समय परिस्थिति देख करके कार्य करना पड़ेगा। और जिसके यहाँ समाधि करने के लिए ले जा रहे हो, उस साधु से पूछना पड़ेगा। मान लीजिए आप उनके लिए किसी महाराज के पास ले जाना चाहते हैं, तो उन महाराज से पूछना कि महाराज वृद्ध हैं और उनकी समाधि मरण कराना है, तो हम उनको कैसे क्या लाएं, तो उनका संकेत हमें कुछ ना कुछ मिलेगा और वो संकेत के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बाकी हमारे शास्त्रों में एकल विहार आदि की समाधि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि एकल विहारी की समाधि कैसे होगी, क्या होगी,
ये बात विचारनी है, क्योंकि एकल विहारी अपने आप में किस प्रकार के परिणामों को स्थिर रख पाएगा, ये तो भगवान ही मालिक है उसका। कमल कुमार जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभ्युदय और निःश्रेय का क्या अर्थ होता है? अभ्युदय का अर्थ होता है सांसारिक सुख, सांसारिक वैभव, पंच इंद्रियों के विषय और जो संसार के धन दौलत आदि सब अभ्युदय सुख कहलाते हैं। और निःश्रेय सुख का अर्थ होता है आत्मा का सुख, रत्नत्रय का सुख, मोक्ष मार्ग का सुख, पारमार्थिक सुख, धर्म का जो सुख है, सच्चे धर्म का, और धर्म के लिए जो किया जाता है उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आपको आहार देने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई, ये निःश्रेय सुख है। पूजन के बाद जो आपको अनुभूति हुई, निःश्रेय सुख है। आज जुलूस देख करके जो आपको आनंद आया, ये निःश्रेय सुख है। और बारात देख के जो आनंद आया वो अभ्युदय सुख है। बस सीधी बात, दोनों के निपट गए। जब बहुत अच्छी शाही बारात निकली हो और शाही बारात तुमने देखी हो या बारात में शामिल हुए हो, उस समय जो आपको आनंद आया वो अभ्युदय सुख है। और भगवान का जुलूस निकला हो, उस समय जो आनंद आया, ये निःश्रेय सुख में अंतर्गत आता है। तो निःश्रेय सुख धर्म की क्रियाओं से संबंध रखता है और अभ्युदय सुख सांसारिक क्रियाओं से संबंध। आनंद दोनों में है। अभ्युदय सुख में संसार की क्रियाएं करके आनंद मनाता है। अच्छा भोजन मिल गया, बढ़िया गर्मी थी, कूलर मिल गया, एसी मिल गया, पंच इंद्रियों के विषयों में आनंद मनाता, ये अभ्युदय सुख है। और पारमार्थिक सुख में लोगों को धर्म करने में आनंद आता है, तपस्या करने में आनंद आता है, तीर्थ यात्रा करने में आनंद आता है, ध्यान करने में, आत्मा की अनुभूति करने में आनंद आता है। ये निःश्रेय सुख कहलाता है। नमोस्तु महाराज जी, गांधी धाम से पूछते हैं, दही में मीठा मिलाकर के कितनी देर तक उसे दही में मीठा मिलाकर के कितनी देर तक खाया जा सकता है? अब दही के मीठा मिलाने के संबंध में अनेक बातें आती हैं। गुड़ आदि तो मिलाना ही नहीं चाहिए, बताते। दही में गुड़ मिलाना तो गलत मानते हैं, अभक्ष हो जाए, अभक्ष की कोटि में आता है। अब दही के अंदर शक्कर मिला करके मिश्री आदि शुद्ध हो तो जैसे श्रीखंड होता है, श्रीखंड बनाते ना, दही से ही बनता है। तो मेरी दृष्टि से 48 मिनट के अंदर अंदर ही निपटा लेना चाहिए। ज़्यादा करना बहुत संदेह का कारण है, क्योंकि अलग से ऐसा कोई भी शास्त्र में वचन नहीं मिला कि दही के अंदर मिष्टान मिलाने के बाद उसकी मर्यादा कितनी मानी जाए। ऐसा कोई अलग से कहीं देखने में नहीं आया। छाछ का तो मिला है कि मट्ठा बनाने के बाद, बिरोड़ देने के बाद दही को यदि मथानी से बिलोड़ दिया, मट्ठा बन गया, छाछ बन गई, तो उसकी 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। तो श्रीखंड को भी मथा जाता है। तो लेकिन शक्कर डालने के बाद जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए। अंतर मुहूर्त ही श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर भी किसी वस्ती बस है तो 6 घंटे से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। नमोस्तु शांतिनाथ वाथरे बोरगंज से पूछते हैं, प्रथमाधारी को 16 का भोजन क्यों करना चाहिए? इसमें 16 ध्यान का रखना, दही में, दूध में और छेने में, तीनों में मिष्टान मिलाने की मर्यादा अलग अलग होगी। दही में मिष्टान मिलाने से जितने जल्दी सम्मूर्छन जीनों की संभावना है, उतनी जल्दी दूध में नहीं है। दूध में मिष्टान मिला हुए मर्यादा, जो गर्म दूध है तो 24 घंटे की भी मर्यादा रखता है। दूध में दही मिला, दूध में मिष्टान मिला दिया, छेने में आपने मिला दिया। जैसे आप छेने की मिठाई बोलते हैं, छेने के बनते ना रसगुल्ले टाइप के, तो वो दिन भर 24 घंटे की मर्यादा को मानते हैं, क्योंकि वो मिष्टान में छेना का पेवर दही की बात कही गई है, अन्य चीज़ों की नहीं। नमोस्तु महाराज जी, शांतिनाथ वाथरे बोरगंज से पूछते हैं, प्रथमाधारी को 16 का भोजन क्यों करना चाहिए? 16 का क्या महत्व है, कृपया समझाइए। 16 का अर्थ होता है शुद्धि, क्योंकि अन्न कपड़े आदि हम अन्य कार्यों में प्रयोग किए हैं,
तो उसमें दो तरीके से, एक तो वायरस, दूसरा वर्गणाएं। यदि उन्हीं कपड़ों से हम शौच लघु शंका गए हैं और बाजार में जिन लोगों ने समस्त संसार के कार्य किए हैं, यदि उन कपड़ों के साथ में हम भोजन आदि करेंगे तो हमारे परिणामों में भी अंतर आएगा। अशुद्धि के साथ हम अभिषेक करेंगे तो अभिषेक के परिणामों में अंतर आएगा, क्योंकि वर्गणाएं जिस व्यक्ति के जिस प्रकार का वातावरण होता है वैसे, और वायरस भी आ जाते हैं। देखो डॉक्टर लोग जो होते हैं जब ऑपरेशन करते हैं अपने स्वयं के कपड़े भी नहीं छूते। अब ये कपड़े धुले हुए हैं, साफ हैं, उनमें और भी केमिकल्स वगैरह डाले गए हैं, फिर भी जब ऑपरेशन करते हैं तो हाथों को यूँ किए रहते, अपने कपड़े अपने हाथ से नहीं देंगे। यानी अभी नया कपड़ा पहना है धुला हुआ तो भी डॉक्टर कहता है इस कपड़े में कोई भी वायरस आ सकता है और हम हाथ से नहीं छूते वो। इससे पता चलता है कि अशुद्ध कपड़े जो हैं इन कपड़ों में वायरस भी रहते हैं और अशुद्ध वर्गणाएं भी होती हैं। जलद जैन अग्रवाल मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या वस्तुएं जैसे कार, खिलौने, पंखे आदि इनको पृथ्वी काय में लिया जाता है? किनको? कार, खिलौने, पंखे आदि जो होते हैं इनको क्या पृथ्वी काय में गिना जाता है? कार, मोटर कार वगैरह जो गाड़ियां हैं। नहीं, ये कार तो लोहा है, ये तो गर्म हो चुका अचित है, जीव रहित है। हालांकि पृथ्वी काय जीव से बना, पृथ्वी से ही बना है लोहा, लेकिन जब वो ढाल दिया गया लोहे में तो पृथ्वी काय कह सकते हैं इसको। पृथ्वी कायक तो नहीं है लेकिन डेड बॉडी है, क्योंकि वो तो जला करके बनाया गया। 16 के संबंध में अभी एक जो प्रश्न आया था, इसके संबंध में आगम में लोग पूछते हैं कि 16 करने का कहाँ लिखा, तो इसका उल्लेख तिलोय परिणति के अंदर एक स्थान पर मिला कि तिलोय परिणति में जब देवता जन्म लेते हैं तो वे शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए भगवान का अभिषेक करना होता है। जो भी देवता जन्मता है उसको पहले भगवान का अभिषेक करना पड़ता है मंदिर में। तो वो जन्मते ही वस्त्र बदलने के लिए गया और वहाँ लिखा शुद्ध वस्त्रों को पहन करके अभिषेक किया। तो जो शुद्ध वस्त्र शब्द वहाँ मिला उसी को अपने यहाँ हिंदी में 16 बोलते हैं। स्नान करके स्नानागार में जाकर, हाँ, स्नानागार में जाकर के स्नानागार में जाके वस्त्रों को बदलता है वो। तो इससे सिद्ध है कि शुद्ध का प्रयोग मिलता है। और प्रथमान योग आदि ग्रंथों में भी शुद्ध वस्त्रों के संबंध में चर्चाएं होती। छवि जैन रोहतक से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय के 11वां सूत्र एकादश जिने में 13वें और 14वें गुणस्थान में 11 परिचय कैसे संभव होते हैं? 13वें गुणस्थान में ही बताए गए, 14वें में नहीं बताए गए, क्योंकि वहाँ पर वेदनी कर्म का उदय है और वेदनी कर्म का उदय होने से और वेदनी कर्म का आश्रय होने से वहाँ पर उन्होंने 11 एकादश जिन्हें कर्म के उदय के कारण से है, उनको फीलिंग नहीं होती, उनको भूख का अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इस सूत्र की टीका में स्पष्ट लिखा, मोहिनी कर्म का अभाव होने से उनको वहाँ उनका वेदन नहीं होता है, लेकिन वेदनी कर्म का उदय होने से परिचय तो बनेगा। तो वेदनी कर्म का उदय बना रहता है, जहाँ तक वेदनी कर्म का उदय है तहाँ तक ये परिचय माने गए। 13वें गुणस्थान पर मुख्यता से मान लें और उपचार रूप से 14वें गुणस्थान में भले ही योग नहीं है लेकिन वेदनी कर्म का उदय तो है। 14वें गुणस्थान वर्ती जीव के लिए भी वेदनी कर्म का उदय होता है, इसलिए 13वें और 14वें में दोनों में भी मान लेना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमें पारिवारिक दायित्वों के साथ धार्मिक और सामाजिक दायित्वों में किस प्रकार संतुलन बनाए रखना चाहिए जिससे एक दूसरे का दायित्व दूसरे पर बोझ ना बने? समाज भी एक परिवार है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, समदत्ती। समदत्ती का अर्थ है जिस समाज में आप ले रहे हैं एक आचार विचार वाले हैं, जिनके भगवान गुरु और धर्म एक है, उनको सजाति बोलते हैं। तो सजाति भी एक परिवार है।
तो परिवार मान करके जैसा हम परिवार के साथ व्यवहार करते हैं वैसा करना चाहिए। विस्तार रूप से देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में वसुदेव कुटुंबकम, वस्तुतः पर जितने रहने वाले लोग हैं वे सब कुटुंब के समान मानना चाहिए। कितना बड़ा सूत्र दिया कि हम पूरी समाज से, पूरी दुनिया के साथ क्या व्यवहार करें। तो एक शब्द का प्रयोग किया, वसुदेव कुटुंबकम, वस्तुतः पर रहने वाले सभी मानव जाति हमारे कुटुंबी हैं। यानी इस सूत्र से ये परिलक्षित होता है कि हमें दुनिया के साथ अपने परिवार के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रियम लवी जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, देवसास गुरु के प्रति वर्तमान समय में कुछ लोगों की श्रद्धा थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में डगमगा जाती है। महाराज जी, इन लोगों को समाज के साथ मुख्य धारा में किस प्रकार से जोड़ करके रखना चाहिए? किनको महाराज है वो लोग देवसास गुरु के पता स्थिति, मतलब परिस्थिति में, कोई छोटी सी परिस्थिति में डगमगा जाती है श्रद्धा। तो क्यों डगमगा जाती है? धर्म का स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हम हर चीज धर्म से क्यों जोड़ते हैं? कर्म और धर्म दो अलग चीजें हैं। हमारे जीवन में जो संकट आया है हमारे किए हुए कर्म का फल है। धर्म का अर्थ नहीं है कि तुम्हारे किए हुए अपराधों को माफ कराए। यदि धर्म ऐसा करने लग जाए कि आपने पाप कर्म किए हैं और आपके पाप कर्म का उदय आया है और वो आपको जमानत कराए तो धर्म अपराधी हो जाएगा। इसलिए धर्म किए हुए पापों को समाप्त नहीं करता, बस धर्म कहता है जो पाप किया है उसको सहन करो। सहन करने की क्षमता दी जाती है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट को सहन करना है वस्तु स्वरूप का विचार करके। और पूजा की पंक्तियों में भी यही कहा जाता है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि भुजाए प्राणी, साम जल्ले लीदा। यानी कर्म का फल तो मिलेगा, आप समता परिणाम रखिए। धर्म हमें समता करना सिखाता है, इसलिए कर्म को और धर्म के साथ जोड़ करके आस्था भाव को डगमगाना ये तुम्हारी अज्ञानता है। और ऐसा करने से और कर्मों का दंड मिलता है। यदि हम अशुभ आदि कर्मों में धर्म से डिगा डालते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का समय और बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। नमोस्तु ब्रह्मचारिणी दीदी प्रभा पूछती है, महाराज जी, अपने क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षयोपशम को धारण करने के लिए अपना क्षयोपशम बढ़ाना चाहिए। जिनका अच्छा क्षयोपशम है उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके जीवनचर्या को अपनी जीवनचर्या बनाना चाहिए। इससे क्षयोपशम बढ़ता है। अभिषेक जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज सुबह मैंने एक स्वप्न में देखा कि भगवान की एक काले पाषाण की छोटी सी प्रतिमा मेरे हाथों से टूट गई। तो इस स्वप्न का फल क्या है और इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? देखो, मूर्ति आदि खंडित होना ये शुभ तो नहीं है, अशुभ है। अब इसके लिए आप अपने आप में शांति धारा, पूजन, शांति विधान आदि जो आपकी शक्ति हो कोई ना कोई अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ऐसे स्वप्न देखने के बाद कम से कम उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर हमारे बीच पधारे हुए गोलाकोट पचराई खनिया दाना जिन शासन प्रभावना समिति आर्मी को कि वे पधारें, गुरु चरणों में नमन करें और गुरुवर के चरण श्री चरणों के अंदर आदिनाथ भगवान का जो चित्र है उसका विमोचन करें। शीघ्रता शीघ्र पधारें। समय का मैं आपसे अनुरोध है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। गोलाकोट पचराई खनिया दाना जिन शासन प्रभावना समिति। ये गोलाकोट की वो मूर्ति है जिस मूर्ति को चोरों ने बचाया था। इस मूर्ति को वो तोड़ने आए थे और उन्हीं ने बचाया। और जब तक नारेली के मुनि सुब्रत नाथ भगवान नहीं मिले तब तक संसार की सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी मूर्ति में थी, बहुत एनर्जी। मैं इसके वहाँ पर लगभग 2 महीने रहा है वहाँ पर, और इस मूर्ति को मैंने समझा
ऐसा विशाल क्षेत्र होकर के उजड़ गया था, बहुत बिल्कुल। लेकिन अब तो ये दूसरे नंबर पे आ गई, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी ज्ञानोदय में नारेली में स्थित मुनि सुब्रत नाथ की है, लेकिन आज भी द्वितीय नंबर पर ये अपना स्थान रखती है। बहुत अच्छी मूर्ति है, मनोज्ञ मूर्ति। चलो चलो, जिज्ञासा। पंचकल्याणक महोत्सव की जाजम पर पहुंची जिज्ञासा समाधान की ये संध्या मंद मंद मुस्काई है। अरे चतुर्दिशा से फूल समेटे गंध बिखेरने आई है। जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए मैं भाई विजय जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इस कार्यक्रम को संचालित करें। परम पूज्य गुरुदेव जय, धन्यवाद जय कुमार जी। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य को पाकर जिज्ञासा के लिए देश भर के भक्त बैठे हुए हैं। आइए श्री महेंद्र जी जैन बूंदी आए अपनी जिज्ञासा लेकर। श्री महेंद्र जी जैन बूंदी। और तैयार रहें श्री पदम कुमार जी चौधरी, शीघ्रता करें। श्री मोनिका जी बूंदी तैयार रहें, शीघ्रता करें। श्री पारस जैन, श्री राजेंद्र जैन छाबड़ा, राजेंद्र जैन छाबड़ा अपनी जिज्ञासा रखें। हेलो हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम अभिषेक करते हैं और भगवान को विराजमान करते हैं गंधकुटी पर, और जब तक यंत्र जी नहीं रखते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, तो यंत्र जी का प्रतिमा के साथ क्या महत्व है और इसको क्यों करना चाहिए? जब तक यंत्र जी नहीं रखते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, तो अभिषेक नहीं करते हैं। प्रश्न समझ में नहीं आया। पांडुक शिला पर रख दिया, प्रतिमा को विराजमान किया, उसके बाद यंत्र जी का इंतजार करते हैं, यंत्र जी रखते हैं। यंत्र जी, हाँ, तो यंत्र जी रखते हैं तो कोई बाधा नहीं है, नहीं रखें तो कोई जरूरी नहीं। हमें शास्त्रों में कहीं भी नित्य मूर्ति के अभिषेक के साथ यंत्र को विराजमान करने का कोई उल्लेख कहीं शास्त्रों में नहीं मिला। कहाँ से किस रूप में परंपरा चली है मैं नहीं कह सकता हूँ। बस मेरी दृष्टि से इतना है कि यंत्र का अभिषेक का मूल अर्थ है जिनवाणी का अभिषेक, क्योंकि मूर्ति का अभिषेक अपन कर लेते हैं, गुरु का अभिषेक पैरों का कर लेते हैं, अब जिनवाणी का अभिषेक कैसे करें? तो उसमें जो बीजाक्षर लिखे हैं उनको विराजमान करने की परंपरा शायद इसलिए चली हो कि जिनवाणी का भी गंधोदक मिल जाए, इस भावना से यंत्र को विराजमान कर लिया जाता है। बाकी आगम में, शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए नहीं विराजमान करते तो कोई दोष नहीं है, और विराजमान कर लेते तो कोई हानि नहीं है। और नमस्ते महाराज जी। मोनिका जैन बूंदी। और तैयार रहें श्री राजेंद्र जी छाबड़ा। गुरुवर के चरणों में बूंदी समाज की तरफ से नमोस्तु 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 है। गुरु सर, मेरी जिज्ञासा है कि जिस तरह पतंग को बनाए रखने के लिए मजबूत डोर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह समाज को व परिवार को एक डोर में बांधे रखने के लिए ऐसी कौन सी डोर का इस्तेमाल करें ताकि एक सूत्र में बंधी रहे? समाज को एक डोर में और जैनियों को बांधना, मैंने कहा था जैनियों को इकट्ठे करना मेंढकों को तौलने के समान है। आज के समय बहुत कठिन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप का एक स्वार्थ अहम आ गया, और जहाँ अहम और स्वार्थ आ जाता है वहाँ समाज कुछ नहीं हो सकती। और जब से ये चुनाव पद्धति आदि चल गई है, इससे तो और कसाएं बढ़ती हैं, कंपटीशन होता है। पहले लोग सारी समाज बैठ जाती थी, किसी का नाम प्रस्ताव कर देती थी, राग द्वेष नहीं होते थे। अब तो राग द्वेष इतनी कसाय बन जाती है। अच्छा, तुम विरोधी अध्यक्ष के साथ घूम रहे थे, अच्छा तुम विदेशी अध्यक्ष के पास उसके ग्रुप के हो, अब वो जब तक पद पे है, पद पे तो क्या पूरी जिंदगी भर के लिए बैरभाव बनता है। आज वर्तमान में जो चुनाव पद्धतियां हो रही हैं,
ये पूरी कट्टर वैरभाव बनता है। आपने देखा राजनीति में जो व्यक्ति विरोधी होता है, जो जीत जाता है, वो सबसे पहले उनको निपटाता है जो विपक्षियों के साथ थे, और सब तरफ से निपटाता है। इतनी कसाई बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आज समाज में एकता में बहुत बड़ी बाधक बन रही हैं। अब समाज को तो एक बनाने के लिए अब क्या करें, जितना हो सकता है साधु संगति, अच्छे साधुओं का सामंजस्य बैठाने वाले लोगों का अभाव हो गया। पहले नेतृत्व था, एक सेठ खड़ा होकर बोल देता था, सारी पूरी समाज एक हो जाती थी। आज देखो मुसलमानों के अंदर एक फरमान जारी हो जाता है, सारे लोग एक झंडे के नीचे आ जाते। जैनियों में भी ऐसा था। अशोक जो समय शांतिलाल साहू वगैरह, श्रियान साहू वगैरह थे, भारत में फरमान जारी होता था। आपके राजस्थान के अंदर बागचंद जी सेठ थे, जब स्टेज पर खड़े हो जाते थे पूरा राजस्थान उनकी आवाज़ को सुनता था। एमपी में भी सर सेठ थे, हुक्मचंद जी वगैरह थे, तो एक प्रभाव था। आज नेतृत्व खत्म हो गया और टुकड़े टुकड़े, जैसे आपके परिवार एकल रूप हो रहे हैं, एकाकी हो रहे हैं, कुटुंब खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ समाज भी खत्म हो रही है। अपनी अपनी कॉलोनी, अपने अपने मंदिर, अपने उसमें भी अपना अपना ग्रुप। तो ये आज पंचम काल का दुर्भाग्य है, मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री अनिल जैन आरटीओ साहब अजमेर, और तैयार रहे डॉक्टर प्राची जी। डॉक्टर अनिल जी आरटीओ साहब। और ये जितने महोत्सव वगैरह होते हैं, ये महोत्सव एकता के लिए ही किए जाते हैं। पंचकर्णक है, विधान है। अभी देखो ये 2 पंचकर्णक हुए। भीलवाड़ा हालांकि बटा हुआ है, हर कॉलोनी में बटा हुआ है, लेकिन पंचकल्याणक में पूरा भीलवाड़ा एक है। तो ऐसे महोत्सव में हमें शक्ति, आज जुलूस निकाला, भगवान का जुलूस तो निकाले ही, लेकिन जैन समाज की एकता का भी शंखनाद किया है। जैन समाज के शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ है। मल्टीपर्पस होते हैं ये जुलूस, मल्टीपर्पस होते हैं ये पंचकल्याणक आदि। इनसे हमारा संगठन, हमारी शक्ति, हमारा एक कहना चाहिए जो एकता है वो होती है। शास्त्रों में ऐसे लिखा, कलौ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही शक्ति है। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये सुपाशनाथ भगवान की टोंक है, ये पाशनाथ भगवान की, ये पद्म प्रभु जी की, ये निर्धारण कैसे हुआ? भगवान महावीर के केवल ज्ञान से प्राप्त हुआ। भगवान महावीर से जब पूछा गया कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए, जो आपके पहले तीर्थंकर थे, फिर 24 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए, तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से जान करके इन स्थानों को बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि उन स्थानों के ऊपर सौधर्मेंद्र अपने कांकड़ी रत्न से भगवान के चरण चिन्हों को स्थापित करता है। तो भगवान महावीर के द्वारा बताई हुई परंपरा से हमें प्राप्त हुआ। आदिनाथ तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले, कुछ कम पहले मोक्ष चले गए थे, हमें तो पता ही नहीं चल सकता था। भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि ऋषभदेव कैलाश पर्वत के अष्टापद से मोक्ष गए, चंपापुर से वासुदेव भगवान गए, और आदि पारसनाथ, नेमिनाथ, गिरनार से गए। ये भी हमें कहाँ से पता है कि गिरनार से गए? भगवान महावीर स्वामी ने बताया। तो भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में से जान करके हमारे लिए प्राप्त हुआ, बाद में परंपरा से हमारे तक चला आया। डॉक्टर प्राची जी, और तैयार रहें श्री संतोष जी मालगुजार कटनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा सम्यक दर्शन से संबंधित है। सम्यक दर्शन में सच्चे देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान होना और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है, पर जहाँ तक हम कोशिश करते हैं मिथ्यात्व से तो हम बचते हैं और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान भी रखते हैं, परंतु वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान हमें रहता है वह
पढ़ते हैं, जब तक स्वाध्याय करते हैं तो रहता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो हम वह सब विस्मृत कर देते हैं। तो मेरी आपसे यह पूछना है महाराज जी कि मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु पे दृढ़ श्रद्धान होने से क्या हम सम्यक दर्शन के पात्र बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्योंकि आगम में श्रावकों के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थभूत सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान संसार के लिए नहीं होना चाहिए, संसार बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, परमार्थ के लिए होना चाहिए। श्रद्धानाम परमार्थानाम, परमार्थ भूत यदि हमारा श्रद्धान है, भगवान को क्यों मान रहे हो, गुरु को क्यों मान रहे हो, शास्त्र को क्यों मान रहे हो? इसलिए मान रहा हूँ भगवान गुरु को कि हमारे संकट में काम आ जाते हैं, संसार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, पुण्यबंध का कारण है, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये मान के कहते हैं इनके दर्शन करने से मेरे कर्मों का क्षय होगा, भगवान का स्वरूप ऐसा है। तो ये जो श्रद्धान है इसको सम्यक दर्शन कहा गया। और तत्व के जहाँ तक तुम शास्त्रों के स्वाध्याय की बात करते हो, तो शास्त्रों में कितने लोगों को शास्त्रों का ज्ञान होता है? सारे नारकी समूह के असंख्यात सम्यक दृष्टि है और उनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वहाँ शास्त्र है ही नहीं। त्रियंशों में कितने असंख्यात सम्यक दृष्टि, त्रियंशों में स्वयंभू रमण समुद्र में भरे पड़े हैं, एक भी त्रियंश ना तो 6 द्रव्य जाने, ना 7 तत्व जाने, ना 9 पदार्थ जाने, उसने कभी जिंदगी में स्वाध्याय किया नहीं, फिर भी त्रियंशों में सम्यक दर्शन पाया जाता है। सांप, छिपकुली, गुहेरा, चूहा, बिल्ली, कुत्ते आदि, शेर आदि, गाय, घोड़े आदि, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? इनको कोई तत्वों का अभ्यास तो होता नहीं, ये शास्त्र तो पढ़े लिखे होते नहीं। शास्त्रों का पढ़ा लिखा होना सम्यक दर्शन के लिए जरूरी नहीं। हमारे यहाँ एक शिवभूति महाराज हुए हैं, जिन्हें कभी शास्त्र पढ़ना तो क्या, नमोकार मंत्र भी बोलना नहीं आया, फिर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। अंजन चोर ने अपनी जिंदगी में कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, अंजन चोर था ना, उसने तो कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं, नमोकार मंत्र भी जिसको नहीं आया, और जाकर उसने गुरु के ऊपर श्रद्धान किया। देखो कितनी बड़ा उदाहरण है। अंजन चोर को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का कोई ज्ञान नहीं था, कभी उसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया ही नहीं, नमोकार मंत्र भी उसे आया नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व तो बहुत दूर की बात है। मात्र गुरु के ऊपर श्रद्धान किया कि गुरु ने ये मंत्र दिया है, मंत्र के ऊपर भी विश्वास नहीं था, गुरु के ऊपर विश्वास था। उसके कारण से अंजन चोर को बिना साध स्वाध्याय किए सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी चला गया। तो समंतभद्र महाराज ने ये बहुत बड़ी बात की कि शास्त्र स्वाध्याय हो या नहीं हो, लेकिन शास्त्रों पर श्रद्धान होना चाहिए। आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इतना श्रद्धान होना चाहिए कि शास्त्रों में जो लिखा है वह सत्य है, यही सत्य है, भली पढ़ो या नहीं पढ़ो। अरे कितना अपन पढ़ते हैं, समझ में कितना आता है? आप लोग तो छोड़ो, मुझे ही इतने सारे शास्त्र पढ़ता हूँ, क्या सारे शास्त्र समझ में आ जाते हैं? नहीं आते। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करने का जो परंपरा है, ये सम्यक दर्शन के लिए कारण नहीं लिखा। धर्म श्रवण सम्यक दर्शन का कारण कहा, धर्म का श्रवण करना सम्यक दर्शन का कारण है, शास्त्र को पढ़ना सम्यक दर्शन का कारण कहीं नहीं लिखा। किसी भी शास्त्र में मुझे अभी तक ये नहीं मिला सम्यक दर्शन के 6 कारण होते हैं, उनमें ये कारण नहीं आया है कि शास्त्रों को पढ़ना सम्यक दर्शन का कारण है, शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्योंकि कितने लोग हैं जो शास्त्र को पढ़ के जानते ही नहीं हैं। पूरे आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि जो शास्त्र को स्वाद पढ़ेगा उसको सम्यक दर्शन में कारण है। धर्म श्रवण, आप में मूर्ख से मूर्ख है, वो शास्त्र पढ़ नहीं सकता लेकिन प्रवचन सुन सकता है कि नहीं? सुन सकता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी प्रवचन सुन सकता है, छिपकुली भी सुन सकती है, कुत्ते बिल्ली भी सुन सकते हैं। देखो नमोकार मंत्र कुत्ते ने सुन तो लिया, जीवनधर चरित्र में आता है कि कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो सुन लिया, क्या कुत्ता नमोकार मंत्र पढ़ सकता था? नहीं। यदि अपन कुत्ते के सामने नमोकार मंत्र दिखाते
हे कुत्ता ये नमोकार मंत्र पढ़ ले, तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन नमोकार मंत्र सुना कि नहीं सुना। ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया गया, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया गया, और नमोकार मंत्र सुना करके उनका बेड़ा पार हुआ। पारसनाथ ने नाग नागिन को उपदेश दिया। अब उस नाग नागिन से कहते, हे नाग नागिन तुम मर रहे हो, थोड़ा किताब शास्त्र पढ़ लो। अब वो नाग नागिन क्या पढ़ता, लेकिन नाग नागिन शास्त्र नहीं पढ़ सकता था, लेकिन प्रवचन सुन सकता था। तो धर्म श्रवण को सम्यक दर्शन का कारण कहा है। इसलिए सच्चे देव साध गुरु के ऊपर यदि अकाट विश्वास है और परमार्थ रूप है, तो समंतभद्र महाराज के अनुसार वह सम्यक दृष्टि ही है, ऐसा मानना चाहिए। श्री संतोष जी मालगुजार वो तैयार रहे। सोनाली जैन खनिया धाना। करें प्रश्न। महाराज जी, मैं कटनी से संतोष कुमार जैन मालगुजार, कटनी समाज की तरफ से आपको नमस्ते महाराज जी। मेरे घर परिवार की तरफ से मेरा नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, अच्छे अच्छे वचन क्षमा रूपी दवाई बहुत महंगी है। क्रोध की गोलियां इतनी सस्ती हैं कि उनसे बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है, ऐसा क्यों? संसार में यदि काम बनाने वाले ज़्यादा हो जाएं तो इसका नाम संसार नहीं कहलाएगा। संसार में उन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है जो काम बिगाड़ने वाले होते हैं। इसलिए एक नीतिकार ने कहा है कि दुनिया की टांग खींचने की अपेक्षा हाथ खींचोगे तो शायद बेड़ा पार हो जाएगा। लोग पैर को खींचते हैं, लेकिन हाथ को खींचें तो उत्थान हो जाएगा। आज लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, धर्म के कार्य में थोड़ा भी विघ्न डालते हैं, उनको महान अंतराय कर्म का बंध होता है। देखो, अंजना ने 22 मिनट के लिए अंतराय डाला था धर्म में। लोगों को मजा तो आता है, उस समय अंजना को बहुत खुशी हुई, आज इसको दर्शन नहीं मिल पाएंगे। अंत में जब 22 वर्ष की वेदनाएं उठाई तब उसको पता चला। तो विघ्न डालने वाले लोग तो हैं ही, अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, लेकिन कार्य करने वालों को हमेशा विघ्नकर्ताओं से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो तो करेंगे विघ्न। अच्छे आदमी की बुराई होगी, बुरे आदमी की कभी बुराई नहीं होती, बुराई तो अच्छे आदमी की होती है। अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो विघ्न डालने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए। वो डालेंगे, वो कांटे बोएंगे, अपनी ताकत होना चाहिए कि हम कांटों पर पैर रखेंगे भी फूल बन जाएंगे। जय हो, जय हो। मेरे लिए तो कांटे बोने वाले, मेरे जीवन में भी बहुत कांटे बोने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे तो अपनी साधना पर, मुझे गुरु के आशीर्वाद पर और इस धर्म की श्रद्धा पर विश्वास है। कैसा भी कांटा मेरे रास्ते में आ जाए, जैसे ही मैं उस पर पैर रखूंगा वो फूल बन जाता है। जय हो, जय हो। मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे लोगों ने कांटे बोए, कांटे ही नहीं, बड़े बड़े कीले और बड़े बड़े कीले ठोके, लेकिन मुझे अपने धर्म पर और आशीर्वाद पर विश्वास है कि चिंता मत करना, उस पर भी पैर पड़ेगा तो वो भी फूल बने बना नहीं रहेगा। इसलिए अपन को अपना कार्य करना है, विघ्न डालने वाले को विघ्न डालने दो, क्योंकि यदि वो विघ्न नहीं डालेगा तो दुर्गति कैसे होगी उसकी, उसको दुर्गति जाना है। अब दुर्गति जब करना है, कर्म कहता है इसको अच्छे कार्यों में विघ्न डलवाओ। राजा श्रेयांश को नरक भेजना था कर्मों को, तो उसने कहा महाराज के गले में सर्प डलवाओ। यदि सर्प नहीं डलवाते तो नरक कैसे जाता। तो पापियों को जब पाप कर्म की सजा मिलना होती है तो उनके परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि वे हर कार्य में विघ्न डालने की सोचते हैं, विसंवाद करते हैं और विसंवाद करने की इनकी आदत होती है। आपकी मीटिंग में हमारे शास्त्र में आया, आप लोग मीटिंग करते हैं, आप कटनी समाज के अध्यक्ष भी हैं, और कटनी तो इसमें नंबर 1 है कि जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग में कुछ लोग भैंसे के समान होते हैं। भैंसा क्या करता है, पानी में
पीता है तो कम है और सारे पानी को। तो ऐसे में कुछ लोग मीटिंग में आते हैं, जिसका एजेंडा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात उखेड़ करके और सभा में विघ्न पैदा करते हैं। ऐसे सदस्यों को हमारे शास्त्रों में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने भैंसा सदस्य कहा, ये भैंसे के समान मानना चाहिए। अब भैंसा तो यमराज का रूप है, तो यमराज तो जिंदा तो रखेगा नहीं, वो तो मारेगी, कैसे मान। सोनाली जैन खनिया थाना और तैयार रहें आगम जैन बिजोलिया। गुरुवर के चरणों में तीर्थोदय गोलाकुट पचराई अंचल खनिया थाना 84 जैन समाज और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कहा जाता है कि जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 45 दिन बाद उसे मंदिर ले जाया जाता है साथ में, और यदि वह महिला 40 दिन ही के बाद अपनी बेटी को मंदिर किसी के भी हाथ भेज दे तो ये भेजना उचित है या उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा इस चीज के लिए? बेटी को 40 दिन बाद यदि मंदिर भेज दे तो उचित है क्या? नहीं। बेटी को अकेला भेज दिया, माँ नहीं गई लेकिन मंदिर किसी के साथ, पापा के साथ। जिसने बच्चे को जन्म दिया है, चाहे वो बेटी हो चाहे कोई भी हो, वो 45 के दिन के पहले मंदिर नहीं जा सकती है। महाराज श्री, उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ेगा यदि पहले भेज दिया है तो? दोष है, प्रायश्चित है। जी महाराज जी। गलत है। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आगम जैन तैयार रहें आगम, और तैयार रहें कमल जैन भीलवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक मुनिराज पत्थर को भगवान बना सकते हैं, पर किसी इंसान को दीक्षा क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? देते हैं आचार्य श्रीधर। वो हम लोगों का कंप्रोमाइज है। हम सारे मुनियों ने सोच लिया कि ये काम, जैसे आप लोग घरों में, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आ गया ध्यान में, मेरे पास उदाहरण बहुत जल्दी ध्यान आ जाता है। देखो, आप लोग घरों में अपना खर्चा अपना अपना करते हैं, अलग अलग, वो बाजार जाएगा तो वो पैसा ले जाएगा, वो बाजार जाएगा तो वो ले जाएगा, सब अपना अपना जेब खर्च करते हैं और सब अपने अपने खर्चे के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब दान की बात आती है तो पूरे घर के सदस्य को देते हैं कि कोई एक सदस्य बोलता है? एक बोलता है, फिर सब नहीं बोलते, और खर्चा सब अपना अपना करेगा। छोकरा भी वो कहता बाबा मुझे भी दो, और लेकिन जब दान की बात आएगी तो सब कहते हैं कि नहीं, हमारा एक ही व्यक्ति बोलेगा। तो ऐसे ही हम लोग हैं, सब लोग अधिकार रखते हैं, सब लोगों के पास शक्ति है, लेकिन हम लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया कि नहीं, दीक्षा तो देगा तो हमारा एक ही गुरु देगा, आचार्य परमेष्ठी। तो ये कंप्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि मूला प्रोचन सार की चारे चूलिका में स्पष्ट उल्लेख किया, एका गुरु, गुरु दीक्षा देने वाला एक ही होता है, संगपति जिसे कहते हैं। श्री कमल जी, और तैयार रहें निर्मला जी। चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे को आज बहुत विस्मय हो रहा है, अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि मैं करीब करीब आपके सारे पंचकल्याणक 2015 से वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक, जो भी विधान आपका चतुर्मास, सब कुछ देखता आ रहा हूँ, और भगवान ने मेरे को इतना, आपकी कृपा इतनी दी है कि हर हफ्ते आपके दर्शन मुझे प्राय हो ही जाते हैं। परंतु आज का जो जुलूस और आज का ये जो पंचकल्याणक, ये आज शास्त्री नगर भीलवाड़ा का मैंने देखा है, ये वाकई में बहुत अद्भुत और बहुत विस्मयकारी है। और इतनी जल्दी इतने भगवान आ जाना, इतनी तैयारियां हो जाना, सारी बोलियां आ जाना और आपका भी आशीर्वाद मिल जाना, ये एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि 15 दिन में आपने दो पंचकल्याणक एक साथ एक ही जगह पे में आपने करे हैं। तो महाराज जी, मैं आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूँ कि आखिर ये चमत्कार है क्या? तुम आज चमत्कार देख रहे हो, मैंने तो ये सारी घोषणाएं उसी दिन कर दी थी चंद्रशेखर आजाद नगर में कि ये पंचकल्याणक भीलवाड़ा का सबसे आगे होगा। जब पंडाल बन रहा था तो प्रदीप भैया ने प्रवीण चौधरी से कहा कि देखो पंडाल छोटा बनाना। बोले अभी 15 दिन पहले पंचकल्याणक हुआ है, तो भीलवाड़ा वाले
अब क्या पंचकर्णक, कितनी पंचकर्णक देखेंगे? 15 दिन पहले हुआ है तो पब्लिक ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन प्रवीण चौधरी को तो मालूम है कि महाराज ने घोषणा की है तो ये संभलेगी नहीं। तो अचानक अगर आजाद नगर से ये डेढ़ा पंडाल है, वो डेढ़ा पंडाल भी अभी देखो, सुबह तो हाउसफुल, क्या पूरा प्रांगण हाउसफुल था, अभी शाम को भी पूरा पंडाल हाउसफुल है। तो जब धर्म की, मैंने कहा ना, जब धर्म व्यक्ति की जिंदगी का व्यसन बन जाता है तो फिर व्यक्ति बोर नहीं होता। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जब व्यक्ति की शराब व्यसन बन जाती है तो जैसे जैसे वो शराब पीता है, शराब के प्रति उसकी तलब बढ़ती है। शराब पीने वाला शराब पीते पीते शराब को घटाता है कि बढ़ाता है? बढ़ाता है। बढ़ाता है। तो बस धर्म का नशा जिनको चढ़ जाए और आनंद जिनको आ जाए, वे धर्म की प्रभावना घटाते नहीं है, बढ़ाते। सही बात। और महाराज जी, और मैं तो, तुम कह रहे हो इसका मूल कारण तुम पूछना चाहते हो, तो इसका मूल कारण है, मैंने इतने पंचकर्णक कर लिए, मुझे हर पंचकर्णक नया लगता है। जय हो गुरुदेव। हर मूर्तियों में सूर्य मंत्र देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार सूर्य मंत्र दे रहा हूं। आज तक मैं अगाया ही नहीं हूं, कभी भी नहीं अगाता, कभी बोर नहीं होता कि इतने पंचकर्णक कर लिए, कितने करूं आखिर। नहीं, मेरे मन में हमेशा, तो जिस साधु के मन में ये भाव आ जाए कि वो धर्म से कभी ऊबे नहीं, तो उसकी वर्णनाओं का ऐसा प्रभाव पड़ता है, फिर समाज भी ऊबती नहीं है, उनको भी उत्साह आता है। और आज देखो, 15 दिन पहले पंचकर्णक देखा, लेकिन हर भीलवाड़ा का व्यक्ति कह रहा है ऐसा पंचकर्णक तो मैंने आज तक नहीं देखा। यही बात है महाराज। और क्रियाएं सब वही हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और आप देख लेना, वही पंचकर्णक था, लेकिन वहां के प्रवचन अलग थे, यहाँ के प्रवचन अलग है। यहाँ अलग भाव आ रहा है, वहाँ अलग भाव आता है। पंचकर्णक तो वही पांचों हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए। यही विकासवाद है, यही प्रभावना है, यही उत्साह है, और यही सम्यक दर्शन का अंग है। गुरुदेव, नमस्ते। जब आपके प्रवचन सुनने यहाँ प्रारंभ हो गए थे, हम लोग ने 2 दिन पहले जिज्ञासा में सुना था कि उसी क्रम से आना है जिस क्रम से जुलूस चले। हम लोग जुलूस के साथ प्रवीण जी के साथ चलते आ रहे थे। आए गुरुदेव सौधर्मेंद्र जी के साथ, तो इस पंडाल में हमारे आने के ही पहले पूरा पंडाल फुल हो गया। पूरी जनता जो जुलूस में थी वो सब बाहर खड़ी रही, अंदर बैठने को जगह नहीं मिली। मैं प्रवीण भाई से कह रहा था यार पंडाल छोटा क्यों बनाया, तो वो कह रहे तो बहुत बड़ा पंडाल है। गुरुदेव आपकी ऐसी महिमा है। आइए श्री निर्मला जी भज और अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं राजेश जैन लोहाड़िया। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये हैदराबाद से आया है, विमला काला पूछ रहे हैं। वो घर पे भक्तामृत का पाठ करते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम ह्रीम मत्यासु ज्ञान प्रकाशनाय क्लीम महाबीजाक्षराय सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जिनाय दीपम निर्वामती स्वाहा। तो यह मंत्र घर पे पढ़ के दीपक रख सकते हैं क्या, और इस मंत्र का अर्थ क्या है? आपने मंत्र पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। मंत्र मैंने यहाँ उच्चारण जब तक शुद्ध नहीं करोगे मैं अर्थ नहीं बता पाऊंगा। आप कागज दे दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। भैया जी को कागज लिख कर दे रखा है मैंने, विमला काला हैदराबाद से। श्री राजेश लोहाड़िया और तैयार रहें आरती जैन खनिया धाना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि राजा श्रेणिक को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बावजूद कर्म के कारण से उनको नरक जाना पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ को कर्मों के कारण से कमठ ने उपसर्ग किया, और यहाँ तक कि भगवान आदिनाथ को भी कई महीनों तक आहार नहीं मिला। वर्तमान में कर्मों की वजह से कई जने भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो जब कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होता है तो डॉक्टर यही कहता है कि अब दवाओं का असर नहीं होगा और दुआओं का असर होगा। या कोई साधु बीमार हो जाता है तो सब कहते हैं कि नमोकार मंत्र की मालाएं फेरो ताकि स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। तो क्या महाराज जी किसी और की दुआओं का असर से उनके कर्म निर्बल हो जाते हैं क्या, दूसरों के कर्म? बराबर होते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि सवाल है, मैं कई बार कहा कि ये ज्ञान मुझे शांति धारा का अर्थ पढ़ने से हुआ।
शांति धारा में लिखा है पेड़ पौधों के लिए शांति धारा करो, गाय बैल बकरियों के लिए उनके शांति धारा करो, सांप बिच्छुओं के पर संकट न आवे उनके लिए शांति धारा करो। अब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल है, इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जैसे आपको किसी व्यक्ति को आपने बीमार देखा और आप उसकी बीमारी से दुखी हो गए और आपने शांति धारा की, तो पुण्यबंध आपको होगा। अब कर्म कहता है, शांति धारा कहती है, भगवान कहते हैं, सृष्टि कहती है कि इस व्यक्ति ने धर्म किया है, इसको सुखी करना है। और ये सुखी कब होगा? जब वो सुखी होगा। तो शांति धारा वाले को सुखी करने के लिए जो काम हमें पड़ा है, कर्म को उसको सुखी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका अटैचमेंट है। यदि आप उससे जुड़े हुए, जैसे एक आपके घर में पेड़ लगा है और आप वो सूख रहा है और आप उससे दुखी हो, मेरा पेड़ सूख जाएगा, उसके लिए आपने शांति धारा की, तो पेड़ को कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन आपको दुख किस लिए है कि पेड़ सूख रहा है, तो आपने जाकर के शांति धारा की, तो शांति धारा आपका दुख मिटाने के लिए, आपका दुख कब मिटेगा? जब वो पेड़ बचेगा। तो आपका दुख मिटाने के लिए पेड़ हरा हो जाएगा। वो उसके कर्म से हरा नहीं हुआ है, तुम्हारे पुण्य से वो हरा हुआ है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। कामा में पड़ा हुआ व्यक्ति के भी शांति धारा कर सकते हो, करना ही चाहिए। भावनाओं का आदान प्रदान बहुत बड़ा होता है और होना ही चाहिए। आरती जैन और तैयार रहें अनिल जैन कटनी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा के सीने में या छाती में जो चिन्ह होता है वह किस बात का प्रतीक होता है? अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा के सीने में या छाती में जो भी एक चिन्ह होता है वह किस बात का प्रतीक अरिहंत होता भगवान, है? सुनो पहले क्या करे। अरिहंत भगवान की अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा के सीने में एक चिन्ह होता है प्लस वाला, तो वह किस बात का प्रतीक होता है? आप फोन चुन रहे हैं कि संचालन कर रहे हो भाई? हाँ, यहाँ पर तो उसका क्या पूछना है? तो वह किस बात का प्रतीक होता है? भगवान के 1008 लक्षण होते हैं। तीर्थंकरों के अंदर श्रीवत्स चिन्ह कहलाता है वो, कि जो श्रीवत्स चिन्ह होता है उनके मांगलिक पने के, उनके हृदय की विशालता का और केवल ज्ञान प्राप्त करने का। और एक तीर्थंकर जगत के कल्याण करने वाले हैं, उनका हृदय कहते ना, इनका हृदय बहुत विशाल है। तो तीर्थंकर का हृदय इतना विशाल होता है कि वे सारे जगत के कल्याण की भावना करते हैं। इसका प्रतीक वह श्रीवत्स चिन्ह होता है। नमोस्तु गुरुवर। ओम ह्रीम मत्या सुज्ञान प्राकाशनाय क्लीम महावीक्षा सहिताय। हृदय स्थिताय जो यह महाबीजाक्षर है, मति सुज्ञान यानी मति ज्ञान के प्रकाशन के लिए क्लीम महाबीजाक्षर को हृदय स्थिताय, हृदय में स्थित करके वृषभ जनाय दीपम निरुपामती स्वाहा। तो ये पूजा के समय तो पढ़ सकते हो, लेकिन दीप जला करके 48 दीप जला करके अकेले में भक्तामर पढ़ने का मैंने मना किया है। सामान से यदि आप पूजा कर रहे हैं तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं। महाराज जी, ये प्रश्न में कहा था कि ये घर पे करते हैं, तो घर पे करना उचित है क्या? नहीं नहीं, घर पे कदापि नहीं करना, क्योंकि हमें कोई भी शास्त्रों में कहीं भी घरों में, महलों में, राज दरबारों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का उल्लेख जैनागम में कहीं देखने में नहीं आया। बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े महलों के नागल हुए, लेकिन वहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान किया गया हो ऐसा नहीं, मंदिर में ही होना चाहिए। मेरे जीवन के आराध्य देव परम पूज्य मुनि पुंगव सदासागर जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग धर्म क्षेत्र में या तीर्थ निर्माण आदि में अपने दान राशि लिखा देते हैं और उसे देने के भाव नहीं करते, ऐसे लोगों का या ऐसे जीवों का आगम अनुसार क्या परिणाम होता है? बहुत बड़ा निर्माल का ऐसे लोगों का ऐसा होगा कि उन्होंने आगे बोल दिया और नहीं दिया तो उनका कोई व्यक्ति कर्जा ले लेगा और फिर वापस नहीं देगा। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हमारी उधारी डूब गई, हमने फलाने व्यक्ति को इतना रुपया दिया था, डूब गया। तो बोले महाराज ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय है? तो मैं तुरंत कहता हूँ
कभी तुमने मंदिर की बोली ली होगी और वो नहीं दी होगी, और कमेटी ने कहा होगा वो तो डूब गई, तो तुम्हें मंदिर का दान आदि बोलने के बाद नहीं देना, ऐसे कर्म का बंध होता है कि उनकी संपत्ति को कोई भी डकार जाएगा और लेकर के डूब जाएगा, वो देगा ही नहीं वापस। तो ऐसे कर्म का बंध होता है, और आगम में इसे निर्माल कहते हैं, और निर्माल के बड़े दुष्परिणाम होते हैं, बहुत दुष्परिणाम होते। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, दान श्रेष्ठ वो है, घर से ही मन बना के आओ, आज मुझे इतना दान देना है, और बोलते ही तुरंत देना चाहिए। तुरंत ना दे पाओ तो यहाँ से बोली लेने के बाद घर में भोजन बाद में करना, पहले दान की बोली को चुकाना। इतना भी नहीं हो पाए, आज नहीं है तो फिर दान बोलते समय संकल्प करना चाहिए, यह दान मैं इतने वर्ष में दूंगा, इतने दिनों में दूंगा। तो उतने दिन तक तो निर्माल का दोष नहीं है, लेकिन समय निकल जाने के बाद बहुत दोष है। मैं सदा कहता हूँ, दान बिना मांगे, कमेटी के बिना मांगे दान दोगे, वो अमृत के समान फलेगा, और मांगने पर, एक बार मांगने पर दोगे तो वो दूध के समान फलेगा, और तीसरी बार मांगने पर दोगे तो वो दान पानी के समान बह जाएगा, लगने वाला नहीं। कई लोग कमेटी 3-3 4 बार तकाजा करती है, 3-3 4 बार कहती है, तो भी वो बोली नहीं देते, और दूसरी तीसरी बार तो कह देते हैं तुम बार बार क्यों आते, तुम्हारे बाप का पैसा देना है क्या, जब देना होगा देंगे, मांगने मत आना। जो इन्होंने बोला है, ऐसा एक व्यक्ति ने बोला था, और ठीक यही बोला था सब, और उसके करीबन 10 लाख रुपया व्यक्ति ने, किसी ने उधार लिए, वो 3-4 बार मांगने आया, उसने कहा है कि ध्यान रखना, आज के बाद देरी पे आए तो पैर तोड़ दूंगा, जिस दिन होगा उस दिन दे दूंगा। और वे सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी देखो ऐसा जमाना आ गया, मेरे पैसा 10 लाख दिए, इसको संकट में 10 लाख दिए, बड़ी मुश्किल में हमने दिए, और आज ये कहता है अब यदि मांगने आए दरवाजे तो पैर तोड़ दूंगा। मैंने कहा बस याद है तुम्हें वो दिन, कमेटी वालों को तुमने एक बार ऐसा कहा था, बोले कहा था, मैंने कहा टिट फॉर टैट। तो ये नियम होता है, इसलिए दान देने वाले बहुत सावधान रहें, ना बोलें, कोई बात नहीं है, कोई गला दबा के थोड़ी बुलवा रहा है, लेकिन बोल दिया है तो भीख मांग कर खा लेना। जायदाद बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, दुकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मुंह से बोला हुआ दान दिए बिना रहना नहीं, और संकल्पित के समय दे देना। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।